हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाणिज्य लर्निंग विद प्रवेश। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज़ का। इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे चेक क्या होता है और चेक्स के टाइप्स, कितने टाइप्स के चेक्स होते हैं। ठीक है, और बेसिकली बियरर चेक और ऑर्डर चेक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ चेक जानने से पहले हम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो बेसिकली यूज होंगे अब आगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चेक्स क्या होते हैं। तो चेक एक साइन डॉक्यूमेंट होता है जो ऑर्डर करता है, ऑर्डर टू बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन हुज नेम मेंशन ऑन द चेक। मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ऑर्डर करता है बैंक को पे करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट, जो भी यहाँ पे मेंशन होता है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन हुज नेम मेंशन ऑन चेक। जिसका भी चेक पे नाम मेंशन होता है उसके अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको ऑर्डर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी को चेक कहा जाता है। तो वैलिडिटी जो चेक की होती है फ्रेंड्स, वो 3 मंथ्स होती है। जैसा आपको पता होगा कि अगर हमने आज कोई चेक इशू किया है, उस पे चेक पे डेट आज की है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स तक वैलिड होगा, उसके बाद वो इनवैलिड चेक हो जाएगा। जो चेक होता है फ्रेंड्स, वो जो रेगुलेट होता है एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर रेगुलेट होता है। तो फ्रेंड, जो चेक नंबर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजिट होती है। चेक के आगे जो 6 डिजिट होंगी, इधर जो मेंशन होंगी, उसको चेक नंबर कहा जाता है। बेसिकली 6 डिजिट का कोड नंबर होता है, इसे चेक नंबर कहा जाता है। इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसे चेक इशू किया, किस नाम और कब इशू किया। फिर इसके बाद फ्रेंड्स एक कोड आता है, MICR कोड। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कोड कहते हैं इसको। बेसिकली ये जो कोड होता है, ये चेक क्लियरेंस में बहुत काम करता है। इसी के थ्रू चेक क्लियर होता है और टाइमली अमाउंट क्रेडिट हो जाता है किसी के भी अकाउंट में। और फ्रेंड्स, मैं 2 पॉइंट यहाँ पे लिखना भूल गया, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। चेक के अंदर एक होता है ड्रॉअर। ड्रॉअर वो पर्सन होता है जिसके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, जिसका चेक है। ये चेक अगर मैंने यहाँ पे किया है, वो जिसने चेक इशू किया है, चेक इशूअर को ड्रॉअर कहते हैं। ठीक है। और पेयर, सॉरी पेई, पेई वो पर्सन होता है जिसको चेक इशू किया गया है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम जिसका भी नाम लिखेंगे वो पेई होगा। तो फ्रेंड्स, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, इसको आप याद रखना। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ चेक्स पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन ना बता के प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके पॉइंट अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम बियरर चेक को डिस्कस कर लेते हैं। जो बियरर चेक जो होते हैं, द पर्सन हु बियर द चेक इज ऑथराइज टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी। जिस बंदे ने चेक बियर कर रखा होगा, वो बंदा ऑथराइज होगा कलेक्ट मनी को कलेक्ट करने के लिए। तो इस टाइप को चेक को बियरर चेक कहते हैं। इससे आपको ज्यादा आसानी से समझ नहीं आया होगा, तो हम आइए हम प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज दैट ये के ने चेक इशू किया। तो के ने ये चेक इशू किया है। इशू किसे किया है? एल को चेक इशू किया है। तो एल का नाम यहाँ आ गया। के ने इशू किया चेक एल को। अब एल को चेक इशू किया और एल ने बैंक में रिप्रेजेंट कर दिया और बैंक ने एल के अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर दिया। सपोज दैट ये चेक एल से खो गया। एल से खो गया और किसी एफ नाम के बंदे ने ये चेक ले लिया। तो यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है पे एल और बियरर। बियरर मतलब जिसने बियर कर रखा है ये चेक। तो यहाँ पे जो अदर पर्सन होगा उसको भी ये चेक क्लियर हो जाएगा एल की बजाय। तो ये चेक जो होते हैं बहुत रिस्की टाइप के चेक होते हैं, इसलिए इन चेक्स को ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पे करे एल को और बियरर। अगर एल ने ही बियर कर रखा है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अदर पर्सन ने किसी के पास चला गया चेक, तो और बियरर लिखा हुआ है क्योंकि उसने बियर कर लिया अब चेक, तो उसको भी एनकैश हो जाएगा बैंक से ये चेक। और ये जब चेक एनकैश होता है तो बैंक ज्यादा कुछ आइडेंटिफाई नहीं करता, उसकी आईडी आइडेंटिफाई भी नहीं करता। तो बेसिकली इस टाइप्स के चेक्स को हम बियरर चेक कहते हैं। बहुत रिस्की टाइप के चेक होते हैं। तो बियरर चेक जो होते हैं नॉर्मली लिखा हुआ है, इस टाइप के चेक्स को बियरर चेक कहते हैं, बट एक्चुअली में होता नहीं है ऐसा कि किसी और को हो जाए, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, अब आइए हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर चेक को। ऑर्डर चेक के अंदर क्या होता है, जो भी ड्रॉवर होता है, जिसका भी अकाउंट होता है बैंक में, वो चेक इशू करता है और बैंक को ऑर्डर देता है कि जो भी पेई होगा उसको ये अमाउंट दे दिया जाए, एनकैश कर दिया जाए। सपोज दैट एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। के ने एक चेक इशू किया है, तो के साइन करेगा, तो हमने यहाँ के लिख दिया।
ये पी को चेक इशू किया है, पी को चेक इशू किया है, ठीक है। अब पी को एक ऑर्डर चेक इशू किया है, तो इसमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो बियरर है इस बियरर को काट के यहाँ पे लिखना होगा मैनुअली हाथों से ऑर्डर। तो ये एक ऑर्डर चेक बन गया है। के ने यहाँ पे लिख दिया, इशू किया है चेक पी को, और बैंक को ऑर्डर दिया है और पे करने के लिए पी को एक स्पेसिफिक अमाउंट। तो इस टाइप के चेक को ऑर्डर चेक कहते हैं। जैसे बियरर चेक के अंदर बियरर को भी एनकैश हो सकता था वो चेक, और जिसका नाम है उसे भी एनकैश हो सकता था चेक। बट इस केस के अंदर यहाँ पे ऑर्डर दे दिया, सिर्फ पी को ही एनकैश होगा ये चेक। और जब ये पी बैंक में रिप्रेजेंट करेगा तो पी को अपनी कोई आईडी बैंक में दिखानी होगी ताकि ये वेरीफाई कर सके बैंक। तो इस जो ऑर्डर चेक होते हैं इसमें बैंक को ऑर्डर देता है, जो भी होता है ड्रॉवर होता है, बैंक को ऑर्डर देता है। और ये चेक जो होते हैं बहुत ही सिक्योर टाइप ऑफ पेमेंट मेथड होते हैं पेमेंट के। तो ये ही बेसिक डिफरेंस होता है ऑर्डर चेक के अंदर और हमारे बेयरर चेक के अंदर। बेयरर चेक थोड़े रिस्की हो जाते हैं बट ऑर्डर चेक रिस्की नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेयरर वर्ड को काट के ऑर्डर लिख दिया जाता है, और जो भी ड्रॉअर होता है वो ऑर्डर देता है बैंक को कि ये अमाउंट पी को एनकैश कर दिया जाए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको दोनों ही ये टाइप्स के चेक क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं क्रॉस्ड चेक। क्रॉस्ड चेक क्या होता है, जो चेक के लेफ्ट हैंड साइड होता है यहाँ पे दो क्रॉस बना दिए जाते हैं पेन से। तो इस टाइप्स के चेक्स को क्रॉस चेक कहा जाता है। ये क्रॉस क्यों बनाए जाते हैं, क्रॉस इसलिए बनाए जाते हैं अगर सपोज दैट एल ने कोई चेक इशू कर दिया है, पी को कोई चेक इशू कर दिया है, तो ये जो चेक है वो पी के अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। एक जो चेक है ये पी के अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, उसको एनकैश नहीं होगा। जो ऑर्डर चेक होते हैं और बेयरर चेक होते हैं वहां पे चेक रिप्रेजेंट करो बैंक में और वो एनकैश हो जाता था। बट इस केस के अंदर ये अकाउंट में ही क्लियर होगा, पी का अकाउंट होगा किसी भी बैंक में, तो वो अपने बैंक में रिप्रेजेंट करेगा चेक, और वो अमाउंट जो है एल के अकाउंट से डिडक्ट, अमाउंट जो है एल के अकाउंट से डिडक्ट होकर पी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस टाइप के चेक को क्रॉस्ड चेक कहा जाता है, ये सिर्फ अकाउंट में ही क्रेडिट होते हैं। तो फ्रेंड्स अब जानते हैं सेल्फ चेक के बारे में। सेल्फ चेक सबसे इजी टाइप ऑफ चेक है। इस चेक के अंदर सपोज दैट आपको अर्जेंटली कुछ पैसों की जरूरत है और आपके एटीएम वगैरह काम नहीं कर रहा है और आपके पास चेक बुक है, सपोज दैट ये के का अकाउंट है तो यहाँ पे हम के लिख देंगे, ठीक है। और के को ही कुछ पैसे निकालने हैं तो वो एक चेक इशू करेगा अपने नाम पे और यहाँ पे लिखेगा सेल्फ, यहाँ पे वो सेल्फ लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे वो चेक में सेल्फ लिखेगा और अमाउंट भरेगा और वो कैश उसी को मिल जाएगा, क्योंकि के का ही अकाउंट है और उसी को पैसे चाहिए तो वो सेल्फ लिखेगा और उसको अमाउंट वो बैंक से मिल जाएगा। तो इस टाइप के चेक को सेल्फ चेक कहते हैं कि अपने अर्जेंटली कुछ पैसों की जरूरत है तो यहाँ पे सेल्फ लिख के और अमाउंट भर के वो खुद ही विड्रॉल कर सकते हैं मनी को। तो इस टाइप के चेक्स को सेल्फ चेक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अब जानते हैं स्टॉल चेक। स्टॉल चेक क्या होते हैं, स्टॉल चेक वो चेक होते हैं सपोज दैट किसी ने 1 तारीख को 1 जनवरी को कोई चेक इशू किया और वो अब जनवरी फरवरी मार्च 30 मार्च के बाद भी वो चेक क्लियर नहीं हुआ ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से वो क्लियर नहीं हुआ, तो उस चेक को स्टॉल चेक कहते हैं, क्योंकि अब वो चेक किसी काम का नहीं है, एक तरीके से वो इनवैलिड चेक हो गया। तो इस टाइप के चेक को स्टॉल चेक कहते हैं, क्योंकि वो अपने जो 3 महीने की जो वैलिडिटी है उस ड्यूरेशन के अंदर क्लियर नहीं हुआ, तो इस टाइप के चेक्स को स्टॉल चेक कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं एंटीडेटेड चेक। इन चेक्स में क्या होता है, अगर हम चेक को जो है पीछे की डेट का इशू करते हैं तो उस टाइप के चेक को एंटीडेटेड चेक कहा जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ टुडे इज 20 जनवरी, अगर आज 20 जनवरी है एंड वी इशू चेक टुडे, 20 जनवरी को हम चेक जो इशू करते हैं, पुट द डेट ऑफ 1 जनवरी, यानी 20 दिन पहले की डेट डालते हैं। आज है 20 जनवरी और डेट डालते हैं 1 जनवरी, 1 महीने पीछे की। तो इस टाइप के चेक को एंटीडेटेड चेक कहा जाता है। ये इस टाइप के चेक भी किसी ना किसी पर्पज से इशू किए जाते हैं। अब फ्रेंड्स आता है एक पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक में क्या होता है, आगे की डेट का जब कोई चेक इशू कर दिया जाता है तो इस टाइप के चेक्स को पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। इसमें एक एग्जांपल है, सपोज दैट आज 20 तारीख है और हमने एक चेक इशू कर दिया 15 मार्च की डेट का, तो इस टाइप्स को चेक्स को पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है, यानी आगे की डेट का चेक कहा जाता है।
बेसिकली इस टाइप्स के जो चेक होते हैं बिजनेसेस में यूज किए जाते हैं। अगर हमें किसी से पेमेंट लेनी है तो उसने एक चेक इशू कर दिया 10 दिन का बाद का, 15 दिन बाद का, क्योंकि उसके अकाउंट में इस समय पैसे नहीं थे, लेकिन उसे पता है इन फ्यूचर 15 दिन में आ जाएंगे, तो पीडीसी एक इशू, पोस्ट डेटेड चेक इशू कर देता है, और जब उसका 15 दिन का और उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं तो हम वो चेक बैंक में लगा देते हैं और हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो इस टाइप के चेक्स का भी बहुत यूज होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी कमेंट हो, किसी भी चेक में कोई डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।